हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल देव मैथमेटिक्स क्लासेस में। देखो, हमारा चल रहा है बीसी के लिए मैथ चल रहा है। बीसी के लिए मैथ में हमारा चैप्टर 4 चल गया है, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर एंड कैले हैमिल्टन थ्योरम। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पे हम बात कर चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे कैले हैमिल्टन थ्योरम पे बात करेंगे। अब कैले हैमिल्टन थ्योरम होती क्या, उसके बारे में पहले जानेंगे। देखो, कैले हैमिल्टन थ्योरम है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। यानी कि कैले हैमिल्टन थ्योरम ये कहती है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो अपने आप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करती है। अब सोच रहे होंगे भाई कैसे। एक स्टेटमेंट तो ये हो गया इसका, दूसरा स्टेटमेंट ये आ जाएगा और करके कि let A be square matrix of order n and the characteristic equation of the matrix A। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये हो जाएगी हमारी ये, ठीक। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स इसे सेटिस्फाई कर दे तो कह देंगे कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या हो जाएगी हमारी, वेरीफाई हो जाएगी। अब कहते हैं कि भाई होती कैसे है। देखो, ये जो हमारे पास होगी x की पावर n a1 x की पावर n प्लस a2 डॉट डॉट दिस, तो यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें x बराबर a पुट करना है। x बराबर a पुट कर देंगे। वैसे तो ये वाली इक्वेशन है पूरी की पूरी ऊपर वाली की। यहाँ पे क्या कर देना है, x बराबर a पुट कर देंगे तो ये होगा a की पावर n प्लस a1 a की पावर n माइनस 1 प्लस a2 a की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट प्लस an माइनस 1 a प्लस an I इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है। और ये कैसी है तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कोई भी मैट्रिक्स अगर इसे सेटिस्फाई कर देगी तो मैं क्या कह दूंगा उसको, कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करती है, यानी कैले हैमिल्टन थ्योरम वहां पे वेरीफाई हो जाएगी। दूसरी चीज, अभी जो हमारे पास कैले हैमिल्टन थ्योरम है इससे हम ए इनवर्स भी फाइंड कर सकते हैं। अभी पीछे में इनवर्स फाइंड करके आ चुके हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए करके फाइंड करके आ चुके हैं, और फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन से भी ए इनवर्स फाइंड करके आ चुके हैं। आज हम फाइंड करेंगे यहाँ पर इनवर्स जो फाइंड करेंगे कैले हैमिल्टन से भी फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर अपनी बात। तो चलते हैं, हम यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ, तुम्हारी बुक का नहीं है वो दूसरी का है। तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पे। इसने कह दिया है कि वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स ए बराबर इज दिस। कोई तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स ली हुई है, मैंने यहाँ पे पहले क्वेश्चन कॉपी कर दिया है। तो ये तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है, इससे वेरीफाई करके दिखाना है कैले हैमिल्टन थ्योरम और बाद में दिखाना है ए इनवर्स। तो देखो कैसे करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें क्या बनानी पड़ेगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन देखो भाई, पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कैसे बनेगी, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स बनेगी। कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने के बाद उसको 0 के बराबर अगर पुट कर दूं तो मेरी क्या बन जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बन जाएगी। तो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या है, a माइनस के लैम्डा i। तो निकालो यहाँ पर a क्या है तुम्हारे पास 1 2 2 2 1 2 2 2 1 माइनस के लैम्डा 1 0 0 0 1 0 0 0 और ये 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स फाइंड करो। जब मैट्रिक्स फाइंड करेंगे तो कितना है, 1 माइनस के लैम्डा 2 माइनस 0 2 माइनस 0 2 माइनस 0 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस 0 2 माइनस 0 2 माइनस 0 1 माइनस 0। तो यहाँ पे अपने को मिल जाएगा यहाँ से 1 माइनस लैम्डा 2 2 2 1 माइनस लैम्डा 2 2 2 और ये 1। ठीक है, तो देखो चलते हैं। अब हमें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स मिल गई। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन पे बात कर देते हैं डायरेक्टली। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वो क्या होगी तुम्हारे पास, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस के लैम्डा i इक्वल्स टू 0। डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i यानी कि 1 माइनस लैम्डा 2 2 2 1 माइनस लैम्डा 2 2 2 1 माइनस के लैम्डा बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करो इसे, या तो रो के अकॉर्डिंग या कॉलम के अकॉर्डिंग। मैंने लिया 1 माइनस के लैम्डा, ठीक।
इसकी मल्टीप्लाई था 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर और माइनस के 4 माइनस के 2, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस लैम्डा माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 सा 4 प्लस 2, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे 2 2 सा 4 माइनस के 2 1 माइनस लैम्डा बराबर कितना 0। सही, तो ये देखो यहाँ पर 1 माइनस लैम्डा, इसकी स्क्वायरिंग ओपन करो 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस के 2 लैम्डा माइनस के 4 माइनस के 2, इसको अंदर ऑपरेट कर दो 2 माइनस के 2 लैम्डा माइनस के 4 प्लस 2 4 माइनस 2 प्लस के 2 लैम्डा बराबर 0। तो यहाँ से मिला 1 माइनस के लैम्डा और ये लैम्डा स्क्वायर माइनस के 2 लैम्डा माइनस 3 माइनस 2, यहाँ से मिला माइनस के 2 लैम्डा और माइनस के 2 प्लस 2, यहाँ से मिला 2 लैम्डा और प्लस के 2 बराबर 0। अंदर मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से होगा लैम्डा स्क्वायर माइनस के 2 लैम्डा माइनस 3 माइनस के लैम्डा क्यूब प्लस के 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के 3 लैम्डा। ठीक, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो 2 2 सा 4 लैम्डा प्लस के 4 प्लस के 4 लैम्डा प्लस के 4 बराबर 0। तो यहाँ से अपने को मिला माइनस के लैम्डा की पावर 3, ये लैम्डा स्क्वायर प्लस के हो गया 3 लैम्डा स्क्वायर। अब देखो 2 लैम्डा यहाँ है, ठीक है, 2 लैम्डा और प्लस के 3 लैम्डा प्लस के 4 लैम्डा और प्लस के 4 लैम्डा 4 4 8 3 11 और माइनस प्लस के 9 लैम्डा माइनस 3 प्लस 4 तो माइनस के प्लस के कितना आएगा 5 बराबर 0। तो यहाँ से अपने को मिला लैम्डा कॉमन करते हैं, माइनस कॉमन कर लूँ तो लैम्डा के 3 माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस के 9 लैम्डा और माइनस के 5 बराबर 0। तो यहाँ से अपने को जो मिल गया लैम्डा की पावर 3 माइनस के 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस के 9 लैम्डा माइनस के 5 बराबर 0। और ये कैसी होगी तुम्हारी विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ठीक, अब यहाँ पे कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे जो पुट करेंगे यहाँ पुट लैम्डा बराबर a, जब लैम्डा बराबर a पुट करेंगे तो ये होगा a की पावर 3 माइनस के 3a स्क्वायर माइनस के 9a और माइनस के 5i बराबर 0 से डाल दो बात। ठीक, चलते हैं यहाँ पर हम। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर a की पावर 3 चाहिए, a स्क्वायर चाहिए, 9a चाहिए और 5a चाहिए। a स्क्वायर सॉरी a क्यूब a स्क्वायर a तो है हमारे पास और मल्टीपल में जो कोएफिशिएंट डबल ले लो तो निकालो यहाँ से a की पावर a तो है i भी है a स्क्वायर नहीं है तो पहले स्क्वायर की फाइंड कर लो। ठीक है, तो मैं इसे मैट्रिक्स को यहाँ लिख लेता हूँ जिस मुझे अक्सर नहीं है ये, तो ये होगा 2 2 2, वैसे तो ये 1 है 1 2 2 1 2 2 1, ये हमारे पास है, इसे हम सबको रख करते हैं। तो देखो a स्क्वायर निकालते हैं, a स्क्वायर बराबर कितना होगा a इंटू a, तो यहाँ से आएगा 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1। ठीक, इंटू में 1 2 2 2 1 2 2 2 1। सही, कोई दिक्कत? इक्वल्स यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 4 प्लस 4। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 2 प्लस 2 प्लस 4, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 प्लस 2 2 सा 4 प्लस 2। ऐसे ही इस वाले की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 प्लस 4, इसकी इसमें करेंगे 2 2 सा 4 प्लस 1 प्लस 4, ऐसे ही 2 2 सा 4 प्लस 2 और प्लस के 2। ठीक, इसकी इसमें करनी है 2 प्लस 4 प्लस 2
और 4 प्लस 2 प्लस 2, ये होगा 2 यानी कि 4 प्लस 4 प्लस 1। तो कुल मिला के अपने को जो मिला यहाँ पे ये मिला 9, ये 8, ये 8, ये भी 8, ये भी 8, ये 9, ये 8, ये 8, ये भी 9। कोई दिक्कत? ऐसे ए क्यूब निकाल लो। ए क्यूब जब निकालेंगे तो वो कितना होगा? ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कितना है? 9, 8, 8, 8, 9, 8, 8, 8, 9। ठीक। और यहाँ पे ए रखो 1 2 2 2 1 2 2 2 1। कोई दिक्कत? अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो। जब करेंगे तो 9 की करेंगे, 9 वन सा 9 प्लस 8 की करेंगे 8 टू सा 16। अब 8 की 8 करेंगे 16। ऐसे इस केस में करेंगे 9 टू सा 18, 8 की 1 में करेंगे तो 8, 8 टू सा 16। ऐसे ये वाला 9 टू सा 18, 8 टू सा 16 और 8 वन सा 8। ऐसे इस वाले करो 8 वन सा 8 प्लस 9 टू सा 18 और 8 टू सा 16। ऐसे इसमें करो 8 टू सा 16, 9 वन सा 9 प्लस 8 टू सा 16। ऐसे ही वाला 8 टू सा 16, 9 टू सा 18 प्लस 8 वन सा 8। सही। इसकी करोगे 8 वन जा 8 प्लस 8 टू सा 16 और 9 टू सा 18, 8 टू सा 16, 8 वन जा 8, 9 टू सा 18, 8 टू सा 16 प्लस 16 प्लस 8 9। ठीक। तो यहाँ से जो मिला 9 16 दूनी 32, 9 41 41 और 17 दूनी 34, 34 8 42 यानी 42। ये 42, ये भी 42, ये भी 42, ये 41, ये 42, ये 42, ये 42, ये वाला 41। ठीक है। ए क्यूब निकल गया आपका। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अब हमें हमारे पास ए स्क्वायर भी निकल गया, ये रहा। ठीक। ये स्क्वायर हो गया, ये वाला ए क्यूब हो गया। अब बस हमें चाहिए क्या? ये चाहिए ए की पावर 3 माइनस 3 स्क्वायर माइनस के 9 है माइनस के 5 5 बराबर 0 चाहिए। तो ले लो, करते हैं यहाँ पर। लेके चलते हैं। वी हैव ए की पावर 3 माइनस 3 ए स्क्वायर माइनस के 9 है माइनस के 5 5 बराबर 0 मैट्रिक्स। ए क्यूब रखो। ए क्यूब कितना है हमारे पास? ये 41, 42, 42, 42, 41, 42, 42, 42, 41 माइनस 3। ए स्क्वायर कितना है? ये वाला 9, ये 8, ये 8, ये 8, 9, 8, 8, 8, 9 माइनस के 9 ए 1 2 2 2 1 2 2 2 1 और माइनस के 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इक्वल्स टू 0। चलते हैं। ठीक है। तो देखते हैं कितना मिलता है। ये है हमारे पास 41। ठीक है। 3 किस में मल्टीप्लाई करेंगे? 9 3 सा 27 माइनस के 27, 9 किस में मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस के 9 और 5 किस में मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस के 5। ठीक है। 9 5 14, 14 7 14 14 14 7 21 तो गए पूरे। ठीक है। अब 42 वाला 42 माइनस के 24 माइनस के 18 और माइनस के 0। ऐसे वाला 42 माइनस के 24 माइनस के 18 प्लस 0। सही। ये वाला ले लो। 42 माइनस के 24 माइनस के
9 2 सा 18 और प्लस के 0 माइनस के 0 क्या तो चलो ऐसे। अब हमें ये वाला लेना 41 माइनस के 27 माइनस के 9 माइनस के 5। ठीक, अब ये वाला 42 माइनस के कितना आएगा 24 माइनस के 18 माइनस के 0। सही। अगले वाला ये वाला 42 जरा रफी कर लो, इसका तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो 42 माइनस के 24 माइनस के 18 और माइनस 0। 42 माइनस के 24 माइनस के 18 माइनस 0। 41 माइनस के 27 माइनस के 9 और माइनस के 5। ठीक, बराबर क्या चल रहा है, बराबर चल रहा है 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा अपने, ये 0 ये 0 ये 0 0 0 0 0 0 0 और बराबर किसके 0 के। तो इसका मतलब क्या होगा 0 बराबर 0। हैंस कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाइड। कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या होगी तुम्हारी, वेरीफाई होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बात करते हैं ए इनवर्स की। किसकी बात करते हैं, ए इनवर्स। तो देख लो यहाँ से फॉर ए इनवर्स नाउ मल्टीप्लाई by A inverse in इक्वेशन 1 में। तो यहाँ से क्या होगा A इनवर्स A की पावर 3 माइनस 3A स्क्वायर माइनस 9A माइनस के 5 इक्वल्स टू A इनवर्स 0। तो यहाँ से मिलेगा A इनवर्स A की पावर 3 माइनस A इनवर्स 3A स्क्वायर माइनस A इनवर्स 9A माइनस A इनवर्स 5I बराबर 0। तो यहाँ से मिला माइनस वाला प्लस 3 है, तो ये मिल गया A स्क्वायर माइनस के 3A माइनस के 9I और माइनस के 5A इनवर्स बराबर 0। A इनवर्स चाहिए, इसी को उधार ले जाओ उठा करके। तो ये होगा A स्क्वायर माइनस के 3A माइनस के 9I बराबर 5A इनवर्स। या इसको ऐसा लिख सकते हो कि A इनवर्स इक्वल टू 1/5 A स्क्वायर माइनस के 3A माइनस के 9I। अब इनवर्स चाहिए तो 1/5 को यहीं रखो, ठीक, और ए स्क्वायर की वैल्यू रखो। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, वो है हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ 9 8 8 8 9 8, ये वाला भी 8, ये भी 8 और ये वाला 9 माइनस के 3। तो 1 2 2 2 1 2 2 2 1 माइनस के 9 1 0 0 0 1 0 0 0 ये कोई दिक्कत। चलो 1/5 सिंप्लीफाई करो। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे कितना है 9, यहाँ पे कितना माइनस के 3 और माइनस के 9, ठीक। यहाँ पे कितना है 8, यहाँ पे कितना होगा माइनस के 6, यहाँ पे कितना होगा माइनस के 0, यहाँ पे कितना फिर से 8, यहाँ से कितना होगा माइनस के 6 और माइनस के 0। कोई दिक्कत। फिर से ये वाला 8 और माइनस के कितना जाएगा 6 और माइनस के 0, ये वाला 9 माइनस के 3 माइनस के 9, सही। अगले वाला 8 माइनस के 6 माइनस 0। अगले वाला ये वाला 8 3 2 सा 6
और 910, अगले वाला 8, ये 8 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 और प्लस माइनस के 0, ये वाला 9, 3 1 ज़ा 3 माइनस के 9 इक्वल्स टू 1/5। तो कितना आएगा, ये हुआ माइनस के 3, ये हो जाएगा 2, ये भी 2, ये भी 2, ये -3, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये माइनस के 3। ये इसका क्या हो जाएगा, ए इनवर्स फाइंड हो जाएगा। ठीक है जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये तुम्हारा और करना ही करना है। सही, कोई दिक्कत। अब ऐसे ही हम चलते हैं किसकी तरफ, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, या इतने ही रहने देते हैं। ठीक, इसी को रहने देते हैं। अब तुम्हारे जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे हो जाएंगे, क्योंकि फिर तो क्वेश्चन ही कराने हैं। अगर ये समझ में आ गया तो बाकी भी क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ ही जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं तुम लोगों को। और मैं तुम्हें बता दूं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है ज़्यादा मेरी दृष्टि से, वो है एग्जाम्पल नंबर 19। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। 19 में लिख देता हूँ क्या है तुम्हारा, देखो एग्जाम्पल नंबर 19 जो है वो ये है कि a बराबर दिया हुआ है यहाँ पर कितना है, ये है 2 -1 1 -1 2 -1 -1 1 और ये 2। ठीक, इसमें a इनवर्स फाइंड करना है और कैले हैमिल्टन थ्योरम भी वेरीफाई करनी है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट मैं क्यों बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बता रहा हूँ, जैसा मैंने अभी क्वेश्चन किया ये वाला, इसी की तरह इसकी एक सीरीज सी बनती दिखाई देगी मल्टीप्लिकेशन में, जो तुम्हें साथ साथ दिखेगी कि भाई हाँ इस क्वेश्चन में गलती नहीं हो सकती, इसलिए इंपॉर्टेंट और होता ही है। मैं बोल रहा हूँ है तो है इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। तो इसलिए अब तुम्हारा ये कैले हैमिल्टन भी खत्म हो जाता है। हम अब बात करते हैं आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के एक क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और दूसरा कल मैंने एक दूसरे तरीके से बताया था, आज मैं उस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बताऊंगा। दूसरे तरीके से क्वेश्चन जो है वो देख लो किस तरीके से है, क्योंकि वहाँ पे जो कल क्वेश्चन हमारा लेंथी सा हो रहा था आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए, आज हम एक इजी वे में शॉर्ट वे में बताएंगे। ठीक, क्वेश्चन 1 तो ये कहता फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स A इक्वल्स टू दी हुई है यहाँ पर 1 2 3 0 2 5 0 0 और ये 9। ठीक है, इसकी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड करके हमें दिखाने हैं। तो देखो सॉल्यूशन, तो यहाँ पे नाउ हम पहले क्या फाइंड करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स वो क्या होगी तुम्हारी a माइनस के लैम्डा आई, a माइनस लैम्डा आई मतलब a कितना है 1 2 3 0 2 5 0 0 और ये 9 माइनस लैम्डा 1 0 0 0 1 0 0 0 और ये 1। ठीक,
तो यहाँ से होगा 1 माइनस के लैम्डा, 2 माइनस 0, 3 माइनस 0, 0 माइनस 0, 2 माइनस लैम्डा, 5 माइनस 0, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, 9 माइनस के लैम्डा। तो ये अपने को मिला है यहाँ पर 1 माइनस लैम्डा 0 0, 2 माइनस लैम्डा 0, 3 5 9 माइनस के लैम्डा। ठीक है, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वो क्या होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस के लैम्डा आई बराबर 0। निकालो डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा, 1 माइनस लैम्डा 2 और ये 3, 0 2 माइनस लैम्डा और ये 5, 0 0 और ये 9 माइनस के लैम्डा बराबर 0। ठीक, देखो यहाँ पर निकालते हैं वैल्यू। तो ये होगा 1 माइनस लैम्डा, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे तो कितना होगा 2 माइनस लैम्डा और 9 माइनस लैम्डा माइनस के 0 माइनस के 2, इसको छोड़ देना है इसको छोड़ देना है, तो 0 माइनस 0 और प्लस के 3, ऐसे ये छोड़ देना है, इसकी मल्टीप्लाई इधर इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो 0 माइनस 0 बराबर 0। तो यहाँ से जो कुल मिला के मिला 1 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा, 9 माइनस लैम्डा बराबर 0। कोई दिक्कत? तो देखो यहाँ से 1 माइनस लैम्डा एक तो 0 के है, 2 माइनस लैम्डा भी 0 के है और 9 माइनस लैम्डा भी 0 के हैं। यहाँ से लैम्डा बराबर कितना मिला 1, यहाँ से लैम्डा बराबर कितना मिला 2, यहाँ से लैम्डा बराबर कितना मिला 3। ठीक, यहाँ से लैम्डा बराबर क्या मिल गया 3 मिल गया। ये तो हो गए हमारे सारे के सारे क्या आइगन वैल्यूज। अब यहाँ इस क्वेश्चन में आइगन वेक्टर निकालने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज और बता देता हूँ कि देखो अगर तुम्हें निकालने हैं आइगन वैल्यूज, तो आइगन वैल्यूज जो तुम्हारी आई है, जो तुम्हारी आई अगर तुम्हें देखना है कि वो तुम्हारी सही है या गलत है, तो सबसे पहले क्या करो यहाँ पर इन सब की मल्टीप्लाई करो। क्या करो, सबकी मल्टीप्लाई करो। जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलना चाहिए भाई, तो ये है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 बराबर 1 इंटू 2 इंटू 3 बराबर 6। ठीक है, सही। अब इसका निकालो डिटर्मिनेंट। क्या निकालो, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट देखते हैं कितना आता है इसका। सॉरी ये तो 9 है भाई, ये थोड़ी ना है, ये है तुम्हारा 9। तो ये है 2 है और 9 इज इक्वल टू 18। सही। अब यहाँ पे देखो तुम्हारे पास ये डायगोनल है, क्या तुम्हारे पास ये डायगोनल। पहले तो सबसे अच्छी बात ये इस मैट्रिक्स में कि डायगोनल से नीचे जितने भी होंगे वो 0 हो रहे हैं, तो आइगन वैल्यू जो निकलेगी जो यहाँ पे दिए हुए हैं तुम्हें डायगोनल एलिमेंट, वही आइगन वैल्यूज होंगी। और मान लो ऐसा, ये तो इस मैट्रिक्स के लिए होगा, मान लो कोई दूसरी मैट्रिक्स आती है हमारे पास, तो उसके लिए कैसे पता करेंगे, तो देखो इनकी मल्टीप्लाई करो कितना आता है, 18 आ गया सभी की मल्टीप्लाई करके। अब इसका डिटरमिनेंट निकालो, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए तो कितना आएगा 1 2 3 0 2 5 0 0 और ये 9 निकालना जरा। 1 इंटू 18 माइनस 0 माइनस के 2 0 माइनस 0 प्लस के 3 0 माइनस 0 कुल मिला कितना आ गया 18 आ गया। ये क्या है तुम्हारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसका टू 18। अगर ये भी 18 है और ये भी 18 है तुम्हारा, ठीक, तो क्या हो गया तुम्हारा ये सेटिस्फाइड है। दूसरा, अब ये डायगोनल एलिमेंट दिए हुए हैं, डायगोनल एलिमेंट कितने हैं 1 है 2 है और 9 है। इन तीनों को ऐड करना जरा कितना आएगा 12 आएगा। ऐसी ये आइगन वैल्यूज ऐड करो, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 बराबर कितना 1 प्लस 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 12। अगर कोई भी मैट्रिक्स ये दो कंडीशन रन कर देती है, डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लिकेशन ऑफ लैम्डास बराबर हैं, और दूसरा एडिशन और डायगोनल वैल्यूज अगर बराबर हैं,
तो हमारे पास क्या है, लैम्डा की वैल्यू सही निकली गई है, अदरवाइज गलत है। ठीक, ये तो लैम्डा की वैल्यू को सही गलत फाइंड करने का तरीका। अब हम बात करते हैं किस पे, आइगन वेक्टर पे बात करते हैं। ठीक है, तो किसे रफ करते हैं, कर लेते हैं भैया रफ। लैम्डा एक्स की वैल्यू तो हमें पता ही है, सही। अब देखो ये जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स है, ये है ए माइनस के लैम्डा आई, सही। इसका यूज करना है मुझे, देखो कैसे यूज करते हैं। फॉर आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर के लिए केस 3 बनाओ, केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस बना लो थर्ड। ठीक है, यहाँ पे जो होगा तुम्हारे पास लैम्डा बराबर कितना है तुम्हारे पास 1 के लिए, ये लैम्डा बराबर किसके लिए है 2 के लिए, और ये लैम्डा बराबर किसके लिए है 9 के लिए, सही। तो इसमें लेट कर लो, यहाँ पर लेट x इक्वल टू x1 x2 x3 be any vector corresponding to lambda इक्वल टू 1। ऐसे ही इस वाले में है, ऐसे इस वाले में, तो यहाँ पे क्या कर लो, लेट y बराबर कितना y1 y2 y3 be any vector corresponding to lambda इक्वल टू 2। ऐसे ये वाला ले लो, लेट z इक्वल टू z1 z2 z3 be any vector corresponding to, शॉर्ट में लिखा है corresponding to lambda बराबर 9 है। देन तुम्हारे पास अब मैट्रिक्स क्या बनेगी, लैम्डा की वैल्यू रख दो यहाँ पर। जब वैल्यू रखेंगे तो 1 माइनस 1, ये 2, ये वाला 3, ठीक, 0 2 माइनस 1 और ये वाला 5, 0 0 9 माइनस 1, और यहाँ पे जो वेक्टर माना है वो x1 x2 x3 बराबर कितना है 0 0 0। तो दिक्कत ऐसे ही यहाँ पर ले लो, तो यहाँ कितना आएगा 1 माइनस 2 2 3, ये वाला 0 2 माइनस 2 5, अगले वाला 0 0, और ये कितना है 9 माइनस के 2। यहाँ पे कितना होगा y1 y2 y3 बराबर 0 0 0। ऐसे ही वाला लो, तो कितना आएगा, लैम्डा बराबर 9 है, तो 1 माइनस के 9 2 3 0 2 माइनस लैम्डा, और ये 5 0 0 9 माइनस लैम्डा। यहाँ पे कितना आएगा z1 z2 z3 बराबर 0 0 0। कोई दिक्कत, चलो दिक्कत नहीं है। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई करो, पहले तो सिंप्लीफाई ही कर लो थोड़ा सा, तो 0 0 0 मिला, ये 2 मिला, ये 1 मिला, ये 0 मिला, ये 3 मिला, ये 5 मिला, ये 8 मिला, और यहाँ पे कितना है x1 x2 x3 बराबर 0 0 0। इसमें तो कोई दिक्कत है ही सोल्व करने में। अब इस वाले को ऐसे सोल्व कर लो, जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा अपने को -1 0 0 2 0 0 3 5 7, यहाँ से मिला अपने को y1 y2 y3 बराबर
0 0 0। ऐसे ही वाला करो तो यहाँ से कितना मिलेगा माइनस के 8 0 0 2 माइनस के लैम्डा था ना, तो यहाँ पे कितना हमारे पास 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस 9 और 9 माइनस 9, तो यहाँ से कितना आएगा माइनस का 7 0 3 5 0 और ये वाला Z1 Z2 Z3 बराबर 0 0 0। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा 0 x1 प्लस 2 x2 प्लस 3 x3। ऐसे यहाँ पे 0 x1 प्लस 1 x2 प्लस 5 x3 0 x1 प्लस 0 x2 प्लस 8 x3 बराबर कितना है, ये है 0 0 0। कोई दिक्कत? अब कंपेयर कर लो दोनों तरफ की, करो कंपेयर। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, जब कंपेयर करेंगे तो 0 x1 प्लस 2 x2 प्लस 3 x3 बराबर 0। ऐसे ही 0 x1 प्लस 1 इंटू x2 प्लस 5 इंटू x3 बराबर 0 0 x1 प्लस 0 x2 प्लस 8 x3 बराबर 0। कोई दिक्कत? ऐसे यहाँ पे ले लो भैया, जब यहाँ लोगे तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के y1 प्लस 2 y2 प्लस के 3 y3। ऐसे 0 y1 प्लस 0 y2 प्लस के 5 y2 0 y1 प्लस ये 3 आएगा 0 y2 प्लस 7 y3 बराबर कितना है 0 0 0। यहाँ पर भी क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे तो माइनस के y1 प्लस 2 y2 प्लस 3 y3 बराबर 0। ठीक, ऐसे ये 0 y1 प्लस 0 y2 प्लस 5 y3 बराबर 0। ऐसे ये 0 y1 प्लस 0 y2 प्लस 7 y3 बराबर 0। कोई दिक्कत? ये वाला लो तो यहाँ पे कितना है माइनस के 8 z1 प्लस 2 z2 प्लस के 3 z3 0 z1 माइनस के 7 z2 प्लस 5 z3 0 z1 प्लस 0 z2 प्लस 0 z3 बराबर कितना, ये होगा 0 0 0। इसकी भी कंपेयर करो, जब इसकी कंपेयर करेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा माइनस के 8 z1 प्लस 2 z2 प्लस 3 z3 बराबर 0 0 z1 माइनस के 7 z2 प्लस के 5 z3 बराबर 0 0 z1 प्लस 0 z2 प्लस 0 z3 बराबर 0। कोई दिक्कत? अब इन्हें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने की विधि क्या है कि यहाँ पे ये हमारे पास है, एक तो ये है, फिर ये है अपने पास और ये है अपने पास। ठीक, हमें इसमें x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3 फाइंड करने हैं। तो देखो इनमें से तीन तीन इक्वेशन है सभी, इन तीन तीन इक्वेशन में से कोई भी दो दो पकड़ो, तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हारा मन करे वो पकड़ लो। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे सभी रफ करता हूँ। ये यहाँ पे बहुत अच्छा मेथड है। ये मेथड अच्छा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे तुम्हें क्या नहीं लगाना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पर एक्लन फॉर्म वाला रूल नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक, क्या है वो देखो यहाँ पर।
तो देखो x1 चाहिए तो x1 को रखो यहाँ, ठीक है, अपॉन में मान लो तुमने ये वाली और ये वाली इक्वेशन ली है, ठीक है। तो अब क्या करो, अपॉन में आएगा डिटरमिनेंट, अपॉन में आएगा क्या, डिटरमिनेंट। x1 ये है, x1 वाले दोनों छोड़ दो और यहाँ पे कौन बचा है, x2 और x3 बचे हुए हैं। x2 के कोफिशिएंट, यहाँ पे x2 का कोफिशिएंट कितना है 2, यहाँ पे x3 का कोफिशिएंट कितना है 3, तो ये आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, ठीक। ऐसे नीचे वाली में आओ, क्योंकि दो ऊपर वाली लेते हैं, तो x2 का कोफिशिएंट 1 और x3 का कोफिशिएंट 5, ये वाला 1 और ये वाला 5 इक्वल टू माइनस का चिन्ह लो x2 अपॉन, अब x2 वाला छोड़ दो, x1 के ले लो, तो यहाँ पे कितना आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ये 0 और ये वाला भी 0, ऐसे ये वाला 3 और 5, ठीक, इक्वल्स टू अब क्या लेना है, x3 लेना है। जब x3 लेंगे तो ये छोड़ रहा है, ये 0 0 और 2 1, डिटरमिनेंट ऑफ 0 0 और ये वाला 2 1, कोई दिक्कत। ऐसे इस वाले में आ जाओ तुम, तो यहाँ पे क्या लेना है तुम्हें, y1, तो y1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ये वाला छोड़ देंगे, तो यहाँ कितना है 2 0 3 5, 2 0 3 5 बराबर माइनस के y2 अपॉन, अब y2 वाला छोड़ दो यहाँ पर, तो यहाँ पे -1 है, 0 है, 3 है और 5 है, -1 0 और 3 और ये 5 बराबर y3 लेते हैं। y3 ये छोड़ देना है, -1 0 2 0, क्लियर। ऐसे ही इस वाले में आ जाओ, यहाँ से कितना z1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ये वाला छोड़ देंगे, ये 2 7 2 माइनस के 7 3 5, ये 3 और ये वाला 5 बराबर माइनस के z2 अपॉन, अब की बार ये छोड़ देंगे, डिटरमिनेंट ऑफ माइनस के 8 0 और 3 5, 3 और ये 5 बराबर z3 यानी कि ये छोड़ना है, तो डिटरमिनेंट ऑफ माइनस के 8 0 और 2 माइनस के 7, कोई दिक्कत, ठीक है भाई, अगर दिक्कत नहीं है तो अब क्या करो, इसको सॉल्व करो। ऐसे कितना आएगा, x1 अपॉन 5 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 10 माइनस के 3 बराबर माइनस के x2 अपॉन 5 की मल्टीप्लाई 0 माइनस 0 बराबर x3 अपॉन 0 माइनस 0। ऐसे इस वाले में करेंगे, यहाँ से y1 अपॉन 5 की मल्टीप्लाई 10 माइनस 0 बराबर माइनस के y2 माइनस के 5 माइनस 0 इक्वल्स टू y3 अपॉन 0 माइनस 0। ये वाला भी ले लो, तो जब ये वाला लेंगे z1 अपॉन 10 माइनस माइनस प्लस के 21 बराबर माइनस के z2 माइनस के 40 माइनस 0 बराबर z3, तो यहाँ से 7 8 56 माइनस 0, करो सिंप्लीफाई फिर से, तो यहाँ से कितना मिला, x1 अपॉन 7 बराबर माइनस के x2 अपॉन 0 बराबर x3 अपॉन 0, क्या दिक्कत है। ऐसे इसका y1 अपॉन 10 माइनस के y2 अपॉन -5 y3 अपॉन 0, यहाँ से भी z1 अपॉन 31 माइनस z2 अपॉन -40 z3 अपॉन 56, ठीक है। तो यहाँ से कितना मिलेगा, x1 अपॉन 7 बराबर x2 अपॉन 0 कह दूँ, ऐसे ये वाला x3 अपॉन 0 हो जाएगा, क्या दिक्कत है, सही। अब देखो यहाँ पर तुम ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये कब हुआ होगा, जब कोई एक एलिमेंट बराबर हुआ होगा तभी तो हुआ होगा। तो मैं इसको यहाँ पे कुछ कह दूँ नाम, नहीं कह रहे तो 7 से चलो डिवाइड कर लो, तो x1 अपॉन 1 बराबर x2 अपॉन 0 बराबर x3 अपॉन 0। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 अपॉन 7 0, 0 अपॉन 7 0, ये तो 0 है ना, इसको मैंने कह दिया 1 से।
अपनी मर्जी से कुछ भी कहते तो मैंने 1 कह दिया। ठीक, जब मैंने 1 कह दिया तो यहाँ पर देखो, अब ये वाली टर्म एक बार तो इसके बराबर ले लो, एक ये इसके बराबर हो जाएगी और फिर ये इसके बराबर हो जाएगी, क्या दिक्कत है? तो यहाँ से क्या मिल जाएगा अपने को, x1/1 बराबर कितना 1, तो यहाँ से क्या मिल गया x1 बराबर। ठीक, ऐसे ही दूसरे वाले में x2/0 बराबर 1, मैंने 1 लिया तो कुछ और भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 1 ही लेना है। तो x2 बराबर 0 × 1, तो x2 बराबर कितना हो गया 0। ऐसे ये लो x3/0 बराबर 1, तो यहाँ से x3 बराबर कितना जाएगा, ये भी 0। तो कुल मिला के जो x मिला है वो क्या है, x1 x2 x3 बराबर कितना मिल गया, x1 1 0 0। कोई दिक्कत? अब इस वाले में आ जाओ, ऐसे ही तो 5 से डिवाइड कर दूँ, क्या दिक्कत है, y1/2 बराबर y2/1 और y3/0, इसको भी मैंने 1 कह दिया, कह सकूँ भाई, मेरी मर्जी। ठीक, तुम और कुछ भी कह सकते हो, जैसे तुम कुछ और कहोगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। बट तो यहाँ से फिर से y1/2 बराबर 1 ले लिया, तो y1 बराबर कितना आ गया 2 आ गया। ऐसे ही y2/1 बराबर 1 ले लिया, तो y2 बराबर कितना आ गया 1 आ गया। y3/0 बराबर 1 ले लिया, तो y3 कितना आ गया 0 आ गया, क्या दिक्कत है? तो y बराबर कितना माना था मैंने, y1 y2 y3 बराबर कितना मिल गया, y1 2 1 0। ठीक, ऐसे ये वाला लो, तो जब ये वाला लेंगे ये तो किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसे यहीं पे कह दो z1/31 बराबर z2/40 बराबर z3/56 ये भी 1 कह दो। सही, तो यहाँ से कितना z1/31 बराबर 1, तो z1 कितना मिल गया 31 मिल गया। ऐसे ही z2/40 बराबर कितना 1, तो z2 बराबर कितना मिल जाएगा 40 मिल जाएगा। z3/56 बराबर 1, तो z3 बराबर कितना मिल जाएगा 56 मिल जाएगा। सही, देखो z बराबर कितना माना था मैंने, ये माना था z1 z2 z3 बराबर z1 कितना है 31 40 56। ठीक है, अब बात करते हैं ये कोरस्पॉन्डिंग किसके हैं, एट लैम्डा बराबर λ1 बराबर 1 पे। ये वाला किस पे है, एट लैम्डा बराबर λ2 = 2 पे, और ये एट लैम्डा बराबर λ3 = 9 पे। ये इनके कोरस्पॉन्डिंग, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वेक्टर्स हमारे मिल जाएंगे। क्लियर इतनी बात? ये तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ही तुम्हारा मेथड है, क्योंकि ये शॉर्ट है प्रीवियस वाले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज ये तुम्हारा चैप्टर खत्म होता है, जितने क्वेश्चन हैं कर लेना, कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट में हमें बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।